टू माई चैनल मैं अंशुल द्विवेदी, आप सभी का अपने चैनल में स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं सभी साथियों। और मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं मध्य प्रदेश जीके का एक सीरीज़, बेहतरीन सा एक सीरीज़ लेके आऊँगा। उसकी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट भी किया है, पर ऐसा स्टैंड, जिस प्रकार के स्टैंड से वो वीडियो बन पाती है, वो स्टैंड अभी फ़िलहाल में नहीं है मेरे पास। मैंने ऑर्डर किया है, आने में समय लगेगा। और एग्ज़ाम हमारा 4 जून से एग्ज़ाम हमारा है, ठीक है। तो एमपी जिन भी एग्जामों में आती है, जैसे कि एमपीपीएससी हो गया, एमपी पुलिस हो गया, अभी हाल फिलहाल में एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, जेल अधीक्षक, या फिर एमपी में जो हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, ठीक है, उनके लिए एमपी के सारे क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एक वीडियो लेक्चर डाल दिया है, आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे जाके। इसका ये नेक्स्ट वीडियो है भाई साहब, मैंने उसमें 100 क्वेश्चन मैंने कराया है। और हम करने के वाले हैं, आपको पता है कि मैं पुणेकर की बुक का सोल्यूशन आपके सामने करने वाला हूँ। पुणेकर की बुक है हमारे पास, हम उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म का हम सोल्यूशन कर रहे हैं। और 4 जून आने के पहले पहले हम इस बुक का पूरा सोल्यूशन कर लेंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो के थंबनेल पे वीडियो बुक लगी है कि कौन सी बुक है, कैसे सॉल्यूशन, सारी चीज़ों का आपकी स्क्रीन पे पीडीएफ दिख रही है। मैं आपको बता दूं कि उस वाली जो क्लास, जो मेरी क्लास 8 हो चुकी है, उसमें मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आज हम बचे हुए क्वेश्चन पहले चैप्टर के हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इसके बाद आप सेकंड वीडियो पे आइए। यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसको करने के बाद आप फर्स्ट वीडियो जाके कवर कर लीजिए, क्योंकि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। मैं शुरू करता हूँ बिना कोई बात किए भाई साहब, मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ। तो मध्य प्रदेश की गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ भाई साहब, इसका डिस्क्राइब, जो इसका ये वर्णन लिखा है ना, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश का गठन किसकी अनुशंसा पर हुआ, इसका आंसर है राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ। इसका डिस्क्राइब क्या लिखा है कि भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर हुआ। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता बाद देश के विकास की दृष्टि व राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। इसके चलते फजल अली के अध्यक्षता में 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसके अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डॉक्टर MK पाणिक्कर थे। ये आपसे पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, सदस्य कौन थे, तो आपको याद रखना है कौन थे भाई। इसके अन्य जो सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर KM पाणिक्कर थे। आयोग की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को पुराने मध्य प्रदेश के 17 हिंदी भाषी जिले, मध्य भारत के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को छोड़कर संपूर्ण मध्य भारत विंध्य प्रदेश महाकौशल के हिंदी भाषी जिले और राजस्थान के कोटा जिले का सिरोज विदिशा उपखंड मिलाकर नया मध्य प्रदेश बना, जिसकी राजधानी क्या थी, भोपाल थी। ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सो रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से प्राचीनतम चट्टानें हैं। तो प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं, तो प्राचीनतम चट्टानें कौन सी हैं भाई सब याद रखो, आर्कियन चट्टानें। इसका वर्णन एक मैं पढ़ लेता हूं। वर्णन इसका लिखा हुआ है कि भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से आर्कियन चट्टानें सबसे प्राचीनतम चट्टानें हैं। मध्य प्रदेश में 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 66 मिनट उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री और 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित आर्कियन युग की चट्टानों से निर्मित पठार को बुंदेलखंड का पठार कहा जाता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार आर्कियन चट्टानों से क्या है, निर्मित है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे आपके पास क्वेश्चन क्या लिखा है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपके पास ये लिख के आ गया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। याद रखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा, याद रखिए सबसे बड़ा पठार कौन सा है, मालवा का पठार। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा भाई साहब, मालवा का पठार। इसका क्षेत्रफल कितना है, याद रखिए कितना क्षेत्रफल है, देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि 88,222 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 28.62% है। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। आगे आपका 104 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब कि मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है। तो कौन सा पड़ोसी राज्य नहीं है, मतलब मध्य प्रदेश की सीमाएं किससे किससे टच होती हैं, आपको पता है, देख लो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो कौन सा ऐसा है भाई साहब जिसकी सीमा नहीं टच होती है, तो उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश को जो है टच नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा। याद रखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसका डिस्क्राइब लिखा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को छूती है, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। अतः दिए गए विकल्पों में उड़ीसा राज्य की सीमा वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा रेखा को नहीं छूती, जबकि शेष राज्य मध्य प्रदेश से लगे हुए हैं। ये चीज आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को टच करती है भाई साहब, ठीक है। और ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ टच होता है,
गुजरात टच होता है, महाराष्ट्र टच होता है। बाकी के 2 राज्य कौन से हैं आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और नहीं देखा तो वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट में आप जाके देखेंगे, फर्स्ट पार्ट में आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी, ठीक है भाई। हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, 104 के बाद 105 नंबर के हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं भाई साहब, तो मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले। कितने जिले? मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। और राजस्थान के भी 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। कौन कौन से जिले हैं ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं, तो झारखंड, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली, ठीक है। ये आपके पास पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है भाई साहब, तो इनको आप देख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन 106 नंबर का है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश का जिला महाराष्ट्र राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो महाराष्ट्र राज्य के साथ कौन सीमा साझा करता है, महाराष्ट्र के नीचे की तरफ है, नीचे की ओर कौन सा जिला है आपका, देवास जिला, सीधा सा है। यदि मैप आपके दिमाग में सेव है मध्य प्रदेश का तो आप कर पाएंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों की सीमा महाराष्ट्र को छूती है। यह जिले हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। अर्थात देवास जिले की सीमा महाराष्ट्र को नहीं छूती है, याद रखना। बड़वानी लगता है, बुरहानपुर लगता है, बैतूल लगता है, जबकि महाराष्ट्र की सीमा देवास से टच नहीं होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि देवास सहित प्रदेश के 17 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं स्पर्श करता। इसका मतलब कि मध्य प्रदेश के 17 ऐसे जिले हैं जो पूर्ण रूप से भू आवेशित राज्य हैं, किसी भी राज्य की सीमा को टच नहीं करते हैं। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे चलता हूं भाई, मैं आगे देखने की कोशिश कीजिए। आगे क्वेश्चन लिखा कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन है कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित जो है तो क्या करती है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। नर्मदा नदी के समांतर गुजरती है। यह प्रदेश के मालवा के पठार को 2 भागों में बांटती है। कर्क रेखा प्रदेश के 14 जिलों कौन कौन से, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर से होकर गुजरती है। यह भी उल्लेखनीय है कि कर्क रेखा बुंदेलखंड, रीवा, पन्ना के पठार से गुजरती है, किंतु उनके कुछ भाग भी इसके अंतर्गत क्या होते हैं, आते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई साहब, धूपगढ़ है। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है आपको पता होना चाहिए। धूपगढ़ की ऊंचाई 1350 मीटर है। और ये है कहाँ पे, तो ये कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी में स्थित है। ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका डिस्क्राइब एक बार देखते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। यह 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह न केवल पचमढ़ी बल्कि मध्य प्रदेश और मध्य भारत का भी सबसे ऊंचा स्थान है। महादेव पहाड़ियां भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, जबकि कैमूर पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का क्या है, पूर्वी हिस्सा है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। तो कौन सी श्रेणी, आप याद रखना कौन सी, कैमूर की श्रेणी जो है तो जल विभाजक का क्या करती है, याद रखना है ना, जल विभाजक का काम करती है, ठीक है। 9वें क्वेश्चन का डिस्क्राइब नहीं पढ़ते। 10वें क्वेश्चन पे आते हैं कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है। याद रखना कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो यह कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी। पचमढ़ी कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ पे है, महादेव पहाड़ी में स्थित है भाई साहब, ठीक है। इसके बारे में डिस्क्राइब यदि देखना तो डिस्क्राइब देख लीजिए, क्या लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे देखिए कि मध्य प्रदेश का एकमात्र पर्वतीय स्थल पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में स्थित है। पचमढ़ी को सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों के बीच स्थित होने और अपने सुंदर स्थलों के कारण सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है। तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में है, याद रखना मध्य भारत के पठार पे है। अगला 112 नंबर का क्वेश्चन है कि चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो याद रखना मुरैना। कौन सा, मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मुरैना चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि खंड के लिए प्रसिद्ध है, जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले से चंबल, कुबारी, आसान और सांक नदियां क्या होती हैं, बहती हैं। 113 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए
क्वेश्चन क्या है कि मध्य प्रदेश का विशालतम राज्य कौन सा है, मतलब मध्य प्रदेश का विशालतम राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का विशालतम राज्य है ये, तो पहला राज्य भाई साहब राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश अपने गठन के समय भारत से मतलब समय से गठन के समय से भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल धारक राज्य है, लेकिन सन 2000 में विभाजन के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आ गया, जबकि राजस्थान पहले स्थान पर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। ये आपसे कई बार पूछ चुका है। आगे क्वेश्चन लिखा है कि 114 नंबर क्वेश्चन, यह स्थान पहले ग्वालियर के सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी जाना जाता था। तो कौन सा स्थान पहले सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी था भाई साहब, तो कौन सा है, देखिए शिवपुरी है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब देखते हैं। शिवपुरी मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से 113 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नगर है। इस नगर की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने के लिए यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इस नगर में ग्वालियर के सिंधिया वंश की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। वे शिवपुरी में गर्मियों के दिनों में यहाँ रहने के लिए क्या होते थे, आते थे। क्वेश्चन, सिंधिया परिवार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी हुआ करती थी, तो याद रखना है कौन सी, शिवपुरी हुआ करती थी। बहुत बढ़िया। 115 नंबर के हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं है। तो कौन सा जिला सागर संभाग का नहीं भाई साहब। सागर संभाग में कितने जिले आते हैं, आपको याद रखना है, सागर संभाग में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, पहले सुन लो। सागर आता है दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। कौन सा, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकम एवं निवाड़ी आते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़। अब इसमें से क्या लिखा है कि पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सतना। तो क्या सतना भाई साहब सागर संभाग में आता है, नहीं, सतना रीवा संभाग में आता है, याद रखो। तो सतना इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सापेक्षता मध्य प्रदेश का नया जिला है। अब आप सोचो कि रीवा लिखा है, मुरैना लिखा है, देवास लिखा है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। यदि ऑप्शन पे मैहर आ जाता है या फिर पांडु जो छिंदवाड़ा से अलग हो गया ना वो आ जाता तो वो रहेगा। लेकिन इसमें से यदि हमको ऑप्शन चुनना हो तो रीवा, मुरैना, शिवपुरी, वो रीवा, मुरैना, अनूपपुर और देवास में से अनूपपुर क्या हो जाएगा। और अनूपपुर कब अलग हुआ था, तो अनूपपुर याद रखो कि 15 अगस्त 2003 को शहडोल जिले से अलग होके हुआ था। ठीक है, और अनूपपुर रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का क्या है, अंतिम जंक्शन है। इसके बाद क्या शुरू होता है, इसके बाद छत्तीसगढ़ लग जाता है भाई, है ना, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तो कौन सा भाई साहब, पहला मध्य प्रदेश, तो दूसरा, पहला राजस्थान, दूसरा कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल पूछता है तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अगला आता है कि मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कौन सा जिला है भाई साहब, देखिए अलीराजपुर, गुना, छतरपुर, अनूपपुर। नथिंग भाई साहब, यहाँ पे अलीराजपुर टिक है और अलीराजपुर ही होगा। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि मध्य प्रदेश के 49वें जिले के रूप अस्तित्व में आने से पूर्व अलीराजपुर झाबुआ जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करता था। अलीराजपुर जिला 2 अन्य राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के साथ अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है। तो आंसर इसका अलीराजपुर 2 राज्यों की सीमाओं को टच करता है, याद रखो, महाराष्ट्र और गुजरात। अगला है कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्यों का उल्लेख कीजिए। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित 2 राज्य कौन से हैं, दक्षिण में से सबसे नीचे, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में से, लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से टच नहीं होती है, ये भी याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश, इसके बारे में डिस्क्राइब लिखा है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र को छूती है। राज्य के उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, राजस्थान तथा दक्षिण में महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश है। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इनमें से कौन सा मालवा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण शहर है। तो मालवा क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण शहर आपसे पूछा जाता है, याद रखो, मालवा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है उनमें उज्जैन और इंदौर आते हैं। यदि उज्जैन नहीं होता, इंदौर होता तो इंदौर सही, लेकिन 2 है, उज्जैन भी है, इंदौर भी है, तो उज्जैन और इंदौर ये सही होगा। इसमें क्या लिखा है कि मालवा से संबंधित महत्वपूर्ण शहर इंदौर और उज्जैन है। इंदौर जहाँ प्राचीनता और मंदिरों के लिए विख्यात है, वहीं इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। याद रखो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने का भी गौरव किसे प्राप्त है भाई साहब, उज्जैन, उसको, किसके, इंदौर को प्राप्त है। अगला आता है चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। चंदेरी आपने नाम सुना होगा कि चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है, किससे बांटता है, मालवा और बुंदेलखंड से बांटता है। कौन, चंदेरी। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब इसके बारे में हम देखते हैं कि इसके बारे में वर्णन क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इधर लिखा है कि चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है।
जब यह मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र था। चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। बुंदेला राजपूतों द्वारा बनाया गया किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षक है। साथ ही चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन 122 नंबर का, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला है भाई साहब? सिंगरौली जिला है जो मध्य प्रदेश के का जिला है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमाओं का साझा करता है। मध्य प्रदेश के 50 जिलों के रूप में अपना नाम दर्ज कराने वाला सिंगरौली जिला वर्तमान में 55 जिले हैं, ठीक है, लेकिन 50वां जिला कौन सा था? सिंगरौली था। पूर्व में सीधी जिले के साथ एक तहसील के रूप में कार्यरत था, जो अब पृथक जिला बनाया गया है, जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को क्या करता है, साझा करता है। कौन सा शहर मध्य प्रदेश के वाणिज्यिक राजधानी के रूप में कार्य करता है? मैंने अभी बताया व्यापारिक राजधानी कौन सी है मध्य प्रदेश की, याद रखो मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक या व्यापारिक बोले तो इंदौर है। और पढ़ लेता हूं मैं, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने का मतलब शहर प्राप्त होने का उसे गौरव है, सबसे बड़ा शहर प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है। इसे प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त है। इंदौर ही राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व कर अदा करता है। इसे मिनी मुंबई तथा अहिल्या नगरी भी कहा जाता है, तथा खेल नगरी भी इसे कहा जाता है। किसे? इंदौर को। देखो वाणिज्यिक राजधानी, वित्तीय राजधानी, वाणिज्यिक जो हुआ व्यापारिक राजधानी, और मिनी मुंबई और अहिल्या नगरी प्लस खेल नगरी के नाम से, खेल राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है? याद रखना किसे? इंदौर को जाना जाता है, ठीक है। अगला आता है निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? देखो मध्य भारत का पठार तो है, सतपुड़ा मैकाल भी है, नर्मदा सोन घाटी में, लेकिन ये पश्चिमी घाट मध्य प्रदेश का कोई हिस्सा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो प्राकृतिक विभाग कितने भागों में विभाजित है भाई साहब? विभाजन के बाद, विभाजन के पहले कितना था? 9 में, और विभाजन के बाद 7 प्राकृतिक हिस्सों में विभाजित है। स्क्रीन पे दिख रहा है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? तो गोंडवाना पर्वत भाई साहब कहाँ स्थित है? गोंडवाना राज्य के नाम से भी जाना जाता है। किसे? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश भारत के हृदय में स्थित एक ऐसा राज्य है जहां पर्वत, पठार और मैदानों में एक संतुलन विद्यमान है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तरी भाग में गोंडवाना शैल क्षेत्र है। दक्षिण में एक पेटी लोअर गोंडवाना क्षेत्र भी है। गोंडवाना शैल समूह इस क्षेत्र की विशेषता है, यहाँ सघन वन पाए जाते हैं। याद रखना ये चीज, ठीक है। अगला आता है कि कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकता है? तो कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के पूरे हिस्से को ढकता है भाई साहब? याद रखो कौन सा? मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन 127 नंबर का, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम भूभाग जब भी आता है आप गोंडवाना लैंड को टिक कर दो। किसे? गोंडवाना लैंड या गोंडवाना क्षेत्र, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीनतम क्या है? भूभाग है भाई, है ना। 127 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। 128 नंबर का क्या क्वेश्चन है कि कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है भाई? तो ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, क्या ओमकारेश्वर और सोमनाथ। भाई साहब सोमनाथ मंदिर नहीं है, ये कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर स्थित है? तो संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जबलपुर में पाया जाता है, ठीक है। नर्मदा से 23 किलोमीटर दूर स्थित मध्य प्रदेश का जबलपुर नगर संगमरमर की चट्टानों के लिए पहचाना जाता है। वास्तव में जबलपुर के समीप भेड़ाघाट स्थल भी है और धुआंधार जलप्रपात भी है। यहाँ पर संगमरमर की चट्टानों का विशाल समूह है, जिन्हें व्यापारिक तौर पर जबलपुर शहर से प्राप्त क्या होता है? किया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदानों में है? तो कौन सा शहर मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? तो देखो ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर। आंसर इसका कौन सा सही है? ग्वालियर इसका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है 131 नंबर का कि भोपाल बसा है। आपने यहाँ पढ़ा या ये सारी चीज़ें कि भोपाल बसा है, कहाँ बसा है? 5 पहाड़ियों पर बसा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 75 वर्ग किलोमीटर में फैला एक प्राकृतिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नगर है। झीलों का यह नगर 5 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा है, जिसे विधिवत रूप से परमार राजा भोज ने बसाया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भोपाल शहर को किसने बसाया था? याद रखना है कि भोपाल शहर को परमार राजा भोज ने बसाया था। भोपाल से
इस भोपाल से इस जिला मुख्यालय की सड़क मार्ग से दूरी सर्वाधिक है? ये तो वैसे वाले क्वेश्चन है, टीकमगढ़ याद रखो। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। भोपाल कौन से नंबर पे आता है? भोपाल आता है भाई साहब दूसरे नंबर पे। आज के 134वें नंबर क्वेश्चन पे है, मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता है, बाघराज, भालूराज, हाथीराज, खरगोश। ये आप जानते हैं, मध्य प्रदेश को बाघराज के नाम से जाना जाता है। इसके और भी नाम आपने सुना है। बाघराज मतलब टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका और लघु भारत के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से क्या है? तो मध्य प्रदेश मुख्य रूप से एक पठार है। आप याद रखो, मध्य प्रदेश के उत्तर में स्थित है। उत्तर में क्या स्थित है? मध्य प्रदेश के उत्तर। ऊपर क्या स्थित है भाई साहब? ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था, क्या कहते थे? मध्य प्रदेश पहले सेंटर में था, तो मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? मध्य प्रांत कहा जाता था। याद रखना ये चीज, ठीक है। मध्य प्रांत कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रता के समय मध्य प्रदेश नाम से कोई राज्य अस्तित्व में नहीं था। सन 1947 में राज्यों की जो श्रेणियां बनी उनमें से थी मध्य प्रदेश थी। मध्य प्रदेश 3 स्टेट, ए, बी और 3, मतलब मध्य प्रदेश 3 स्टेटों में विभाजित था, जिसमें मध्य प्रांत सेंट्रल प्रोविंस, ए जो है पार्ट ए स्टेट था, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। ये चीज आपको याद रखना है। अमरकंटक जिला कहाँ स्थित है भाई साहब? आपको अमरकंटक जिला पता होना चाहिए, बहुत फेमस जगह है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। फेमस क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की पुष्पगढ़ तहसील में स्थित है। यहाँ से मध्य प्रदेश की 3 नदियां उद्गम होती हैं, जिसमें सबसे पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित 2 राज्य कौन से हैं? पूर्व में स्थित आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ और झारखंड मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित हैं भाई? पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर का, मध्य प्रदेश का नाम किसने दिया? याद रखो, मध्य प्रदेश का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नाम हृदय प्रदेश के नाम से भी किया था। 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 31 अक्टूबर 2000 को इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य अलग गठन किया गया। अपने नाम के अनुरूप मध्य प्रदेश भारत का केंद्रीय राज्य है। भारतीय मानक समय कहाँ क्या है और कहाँ कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अगला 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बघेलखंड भी है, मालवा भी है, महाकौशल भी है, पर छोटा नागपुर का पठार मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है। जिसके नाम का मतलब मोर की जगह है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है? तो याद रखना, मुरैना। मुरैना का नाम है मोर की जगह। मुरैना को क्या कहते हैं? मोर की जगह। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का प्रमुख जिला मुरैना। प्राचीन नाम मयूरवन है। प्राचीन नाम मुरैना का मयूरवन है, जो कि मध्य भारत काल के समय सब बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ मोर पक्षी की बहुतायत के कारण भी इसका नाम क्या पड़ा? मुरैना पड़ा। ठीक है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर मिलते हैं, क्या मिलते हैं भाई साहब? अमरकंटक मिलता है। नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर पर क्या मिलता है? अमरकंटक मिलता है। अगला क्वेश्चन 145 नंबर का, मैकाल पहाड़ियाँ विभिन्न नदियों का स्रोत हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? उसे मैकाल जो पहाड़ियाँ हैं कई नदियों का स्रोत है, उसको क्या कहते हैं? याद रखो, वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर शेड। कई नदियां जहां जाके मिलते हैं उसे वाटर शेड कहा जाता है। ठीक है। अगला 146 नंबर का क्वेश्चन आता है कि भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? याद रखो, जबलपुर के पास करोडी गांव। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिला के ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में विंध्याचल पर्वत की कोचुआ पहाड़ियों से ढलान में स्थित करौदी ग्राम भारत के भौगोलिक केंद्र का केंद्र बिंदु रहा है। आबादी के वर्ष सन 1956 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य एसपी चक्रवर्ती की अगुवाई में अनुसंधान आरंभ हुआ था। ग्राम करौदी को लोहिया जी स्मृति में मनोहर गांव का नाम दिया गया। पहले यह तहसील सिहोरा जबलपुर में था, बाद में कटनी जिला बनने पर गांव कटनी जिले में आ गया। ठीक है। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक पहाड़ी स्थल है, उसका नाम क्या है? तो पचमढ़ी। देखो, गंगटोक सिक्किम में है भाई साहब, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, गुलमर्ग भी। ठीक है। तो कौन सा? पचमढ़ी इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? राइट आंसर। गुलमर्ग कहाँ है? गुलमर्ग याद रखो, जम्मू कश्मीर का एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है ना। 148 नंबर का क्वेश्चन, नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है जो कि क्या कहा जाता है? नर्मदा घाटी और बिंद के दक्षिण भाग के पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? निवाड़ी कहा जाता है। ठीक है। भारत का मानक मध्याह्न कहाँ से होकर गुजरता है? तो याद रखो,
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरता है। कहाँ से? सिंगरौली से। भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री इलाहाबाद से। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट 26 डिग्री से 26 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट है। इस स्थिति के अनुसार भारत की मध्याह्न रेखा प्रदेश के एकमात्र सिंगरौली जिले से होकर क्या होती है? गुजरती है। आज का 150वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मालवा पठार के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? तो इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर, मांडू शहर और महाकाल मंदिर उज्जैन। ऐतिहासिक स्थान का नाम है, मालवा के पठार का ऐतिहासिक स्थान है, तो उपरोक्त सभी मालवा के पठार पे स्थित है। याद रखो ये चीज, ठीक है। निम्न में से कौन से जिले मालवा के पठार में नहीं है? तो मालवा के पठार में नहीं है कौन से? तो बैतूल और नरसिंहपुर। मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, जिनमें से नीमच, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा मालवा के पठार के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, जबकि बैतूल जिला सतपुड़ा मैकल की श्रेणी में आता है। नरसिंहपुर जिला नर्मदा सोन की घाटी में स्थित एक जिला है। याद रखो ये चीज, ठीक है। 152 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से क्षेत्र को विंध्यन कगार कहा जाता है? विंध्यन कगार, याद रखो, रीवा पन्ना को विंध्यन कगार कहते हैं। नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो मालवा और सतपुड़ा के मध्य में जो स्थित है उसे नर्मदा सोन घाटी कहते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगो मतलब गंगैटिक मैदान में आता है? इंडो गंगैटिक मैदान में आता है, तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इंडो गंगैटिक मैदान के क्षेत्र में आता है। कौन सा मध्य भारत के पठारों में सबसे गर्म माह है भाई साहब? सबसे गर्म माह कौन सा है? तो मई का महीना मध्य भारत के पठारों में क्या है? सबसे गर्म माह है। इसके बारे में पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के ग्रीष्म ऋतु मार्च में प्रारंभ होकर जून तक चलती है, मतलब ग्रीष्म ऋतु मार्च से लेकर जून तक चलती है। यहाँ मई जून में तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मार्च के बाद तापमान में निरंतर वृद्धि होती रहती है तथा मई जून से संपूर्ण मध्य प्रदेश का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है? ऊपर पहुंच जाता है। तो आज के हमने ये 100 नंबर के क्वेश्चन से 55 नंबर तक पढ़ा, ये 55 क्वेश्चन पढ़ा, और आगे भी इसकी सीरीज मैं अभी ला रहा हूँ, तुरंत से जल्दी जल्दी डालूंगा। तो इतने क्वेश्चन आप कवर कीजिए, अगली सीरीज आपको तुरंत ही मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश की पूरी पुणेकर की बुक में आपको सोल्यूशन इसी प्रकार से सोल्यूशन आपको देने वाला हूँ। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस को कवर कीजिए। थैंक यू सो मच भाई।